वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। सो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ नेहा मिश्रा, वेलकम टू GS ओलंपिक। सबको गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एंड नमस्ते। टुडेज टॉपिक विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, मावमलू गुफा टूवर्ड्स कपास दिवस। तो इस चारों टॉपिक को हम अभी डिस्कस करेंगे विथ क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के साथ। तो देखते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। ये कोई बड़े एग्जाम में नहीं आता, वनडे एग्जाम में ये पूछ लेता है। कोई भी दिवस हो जाता है जो कि न्यूज़ में चलता रहता है या फिर उसी ईयर में मनाया गया रहता है, जैसे पर्यावरण दिवस हो गया, मानसिक स्वास्थ्य दिवस हो गया, तो पूछ लेता है ये कब मनाया जाता है। दुनिया में मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य क्या है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य है दुनिया भर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जानकारी देना। 2022 के मानसिक स्वास्थ्य थीम है। 2022 मानसिक स्वास्थ्य का थीम क्या है देखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और सभी के लिए एक वैश्विक प्राथमिकता बनाना। तो एक बार हम रिपीट करते हैं, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जानकारी देना। 2022 में मानसिक स्वास्थ्य का थीम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य और सभी के लिए एक वैश्विक प्राथमिकता बना। तो आगे हम देखते हैं, कपास शब्द देखेंगे किससे लिया गया है। कपास अरबी शब्द क्यूटल से लिया गया है। ये हमारा एग्जाम में वनडे एग्जाम में पूछ सकता है कि कपास शब्द किससे लिया गया है। तो कपास शब्द जो है वो अरबी शब्द से लिया गया है, अरबी शब्द के क्यूटल से लिया गया है। अब हम पढ़ते हैं आगे कपास के बारे में। 7 अक्टूबर को कपास दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने तारीख को? 7 अक्टूबर। इस साल की थीम क्या थी? वीविंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ कॉटन। वीविंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ कॉटन थीम क्या थी? ये भी हमारा एग्जाम में पूछता है। सब जितना भी यहाँ मैंने फैक्ट लिखी है सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लिखा गया है। तो थीम क्या था? वीविंग अ बेटर फ्यूचर ऑफ कॉटन। 7 अक्टूबर 2019 को पहला विश्व कपास दिवस मनाया गया था। 4 उप सहारा अफ्रीकी कपास उत्पादक बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, 4 देशों द्वारा ये जो 5 हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, माली, इनको हम 5 देशों क्या कहते हैं? कॉटन फूल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी हमारा एग्जाम में पूछ सकता है। ये 5 कंट्री का नाम दे देगा और ऑप्शन दे देगा कि किस नाम से इनको जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कॉटन फूल। ठीक, और कपास जो होता है वो 5 महाद्वीपों और 75 से अधिक देशों में उगाया जाता है। अभी हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे किस तरह से इस। अब हम देखेंगे टूवर्ड्स क्या है। टूवर्ड्स योजना के तहत क्या किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISC जिसको कहते हैं इंग्लिश में, अपनी टूवर्ड्स 1000 रणनीति द्वारा निर्देशित है। इसका उद्देश्य क्या है हम देखेंगे। 2030 तक सौर ऊर्जा समाधानों में 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। टूवर्ड्स का पर्पस क्या है? 2030 तक सौर ऊर्जा जो है उसके समाधान के लिए 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना। इसी के साथ स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके 100 मिलियन लोगों को ऊर्जा प्रदान करना। इसके परिणाम स्वरूप 100 गीगावाट सौर ऊर्जा की क्षमता की स्थापना करना। तो ये टुवर्ड्स का ऑब्जेक्ट है। ठीक,
देखिए 5 के लिए हो। यह हर साल 1000 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के वैश्विक उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। तो ये 2 वर्ड्स का ऑब्जेक्ट है। अभी मैं इसका अभ्यास प्रश्न आप लोग को कराऊंगी। तो हमारा थर्ड टॉपिक है कपास। तो अब हम देखेंगे विपणन सिस्टम का क्या ऑब्जेक्टिव है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना IAF के लिए विपणन सिस्टम के लिए WS ब्रांच नामक एक नई शाखा को मंजूरी दी है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इस शाखा के निर्माण के लिए सभी हथियार प्रणाली ऑपरेटरों को एक इकाई के तहत एकीकृत करना होगा। IAF भारतीय वायुसेना को युद्ध लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में ये योगदान देगी। अब हम देखेंगे जितना भी मैंने टॉपिक कराया उसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कॉटन फूल का हिस्सा नहीं है? अभी कपास में हमने पढ़ा था इसको। तो बेनिन है, नाइजर नहीं है, चाड माली बेनिन कॉटन फूल का हिस्सा है और ये नाइजर नहीं है। तो हमें क्वेश्चन पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉटन फूल का हिस्सा नहीं है, ध्यान देना है। ऐसे पूछा है नहीं है का नहीं पूछा है, नहीं तो हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। हम ऑप्शन को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कौन कौन सा देश कॉटन फूल का हिस्सा है, तो फटाक से बेनिन चार्ट मारे में देते हाँ यही है, बट इसे पूछा है नहीं है, तो नाइजर कॉटन फूल का हिस्सा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा नाइजर। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो दूसरा हमारा है, भारतीय रक्षा क्षमताओं के संदर्भ में विपणन सिस्टम ब्रांच किससे संबंधित है? अभी हमने विपणन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, तो आप लोग को पता ही होगा कि किससे संबंधित था, किससे रिलेटेड बातें हो रही। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय तटरक्षक। इसमें सभी ऑप्शन सिमिलर है, हमको बहुत ही बारीकी से बहुत ही ध्यान देना होगा इसको करते टाइम। तो अभी तो हमने पढ़ा है, फिलहाल तुरंत जल्दी में ही पढ़ा है, तो हमको तो पता है भारतीय वायुसेना, पर ये आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा, याद करना पड़ेगा जितने भी करंट्स के टॉपिक हैं। विपणन सिस्टम किसके लिए है? भारतीय वायुसेना के लिए, एयर। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन होता है। तो 2 क्वेश्चन हमारे और हैं। फर्स्ट है, कपास दिवस कब मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को और मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कंफ्यूज नहीं होना है, कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। लास्ट में स आ रहा है तो स से हम 7 समझ लेंगे, राइट? 7 से हो जाएगा 7 अक्टूबर। ठीक, बाकी 10 बच रहा है तो 10 को क्या हो जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य दिवस के बारे में। ठीक, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आप लोग को ये क्लास ज़्यादा सा बेनिफिशियल लगा हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेबल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।